नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम 30,000 क्वेश्चंस की सीरीज पढ़ रहे हैं और उस सीरीज का ये आज का नया वीडियो है। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, कमेंट जरूर किया करिए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक कमेंट जरूर करें जिससे हमें पता चल सके कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की थी? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1799 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध में वैराग्य के भावना किन चार दृश्यों के कारण बदलती हुई दिखी, या बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बूढ़े को देखकर, रोगी को देखकर, मृतक को देखकर और सन्यासी को देखकर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इन चार कारणों से ही बुद्ध में वैराग्य की भावना बलवती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक की वह पत्नी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था वह थी कारुबाकी। उस पत्नी का नाम था कारुबाकी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से सबसे प्राचीन राजवंश के बारे में पूछा गया है। तो मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश सबसे प्राचीन राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन सा था? तो जेम्स प्रिंसेप प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां पर की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महावीर जी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विदेशी दूत जिसने अपने आप को भागवत घोषित किया है, हेलियोडोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इन्होंने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहां से मिलता है? हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहां से मिलता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में व्याख्यात्मक उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो गद्य और पद्य दोनों में ही यजुर्वेद की रचना हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्राई किस संभावित अधिसूचना के साथ में आया है? तो ट्राई ने हमारे लिए पैन इंडिया मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान की है। राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एप्पल पर किस कंपनी के साथ पेटेंट के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया गया है? तो एप्पल का स्मार्ट फ्लैश LSC कंपनी के पेटेंट के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर इनमें से किसके साथ जुड़े होते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क के साथ में जुड़े होते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो मनुष्य की स्मरण की शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो इंटरनेट कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में मुख्य रूप से शामिल नहीं है। एक्स्ट्रा वर्क के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का विस्तृत रूप क्या है, या CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का विस्तृत रूप है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत प्रोसेस करना होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, प्रोसेस्ड डेटा को हम किस नाम से जानते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रोसेस्ड डेटा को हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है? तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में कंट्रोल यूनिट सामंजस्य स्थापित करती है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर CPU सही उत्तर हो जाएगा। CPU के ALU में क्या होते हैं? तो CPU के ALU में रजिस्टर्स फॉर्म होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है।
बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? तो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है? तो सीपीयू और आईओ के बीच में सिग्नल के संचलन को आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट और इनपुट की बात हो रही है, तो सीपीयू और इनपुट और आउटपुट के बीच में सिग्नल को नियंत्रित करने वाला भाग होता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को हम किस नाम से जानते हैं? तो वह सूचना इनपुट के नाम से जानी जाती है। शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम माइक्रोचिप भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। मैन मेमोरी सीपीयू के समन्वय से काम करती है, दोनों मिलकर काम करते हैं। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं, कंप्यूटर पर कहां पर रहते हैं? तो यह सब सेंट्रल प्रोसेसिंग में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह किसका निरूपण करता है? तो यह सभी मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहां पर होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए हम अलग से स्कैनर लगाते हैं, यह कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है। निम्न में से प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो एबेकस को प्रथम गणना यंत्र माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो पैकमैन नाम का प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए, गेमिंग के लिए बनाया गया था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। निम्न में से किसे पंच कार्ड का आरंभक माना जाता है या किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो इनमें से कोई नहीं प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर का काम क्या है? तो एनालॉग कंप्यूटर का काम निम्न स्तर पर संप्रेषण करना। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से सबसे तेज कौन है? तो रजिस्टर्स सबसे तेज काम करने वाले कंप्यूटर के ऑप्टिंग होते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन से प्रकार का नहीं होता है? तो ऑप्टिकल कंप्यूटर में आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक जो था वो वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी एक विशेषता होती है? तो कंप्यूटर की एक विशेषता गति यानी कि उसकी स्पीड उसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से कौन से घटक होते हैं? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में LSI मुख्य घटक के रूप में होता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? तो उसका बड़ा आकार का होना उसका मुख्य दोष माना गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का। गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो एबेकस का आविष्कार चीन देश में हुआ है। सुपर चिप को मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो कितनी सुपर चिप, कौन सी सुपर चिप, उसकी संख्या क्या होगी? तो 80386 सुपर चिप अगर हम लगा देते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 80386 सुपर चिप को अगर मिनी कंप्यूटर्स में हम लगा देते हैं तो वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाएगा। आईमैक एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार से मॉडेम होती है। सही उत्तर हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में लगे होते हैं। निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम एक सुपर कंप्यूटर है। सही उत्तर हो जाएगा। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता था? तो यहां पर इनमें से कोई नहीं प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? तो वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान माना जाता है। निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पितामह के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मैरी ने सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया था। इसका क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था, जिसका आंसर इनमें से कोई नहीं लगाया था मैंने। अब इसका आंसर आप याद कर लीजिए, जोसेफ मैरी ने पंच कार्ड का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? तो 5 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड सुपर मिनी कंप्यूटर में समाहित होती हैं। अंकीय कंप्यूटर किसकी गणना प्रति सेकंड करता है? तो अंकीय कंप्यूटर करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर लेता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? तो J.S. किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत लगी होती है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर काम करता है। निम्न में से दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो मॉनिटर और प्रिंटर, ये दोनों आउटपुट डिवाइस होते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए प्रयोग की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी होती है? तो इसे हम राइट क्लिकिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। टेक्स्ट की पंक्ति में प्रारंभ में जाने के लिए कौन सी की को हम हिट करते हैं? तो टेक्स्ट की पंक्ति में प्रारंभ में जाने के लिए होम की को हिट किया जाता है। निम्न में से कौन एक प्रकार का माउस है? तो ऑप्टिकल और मैकेनिकल, ये दोनों माउस के प्रकार हैं। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, यह इनपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम क्या होता है? तो कंप्यूटर में कीबोर्ड इनपुट करने के काम में प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस कहलाता है। ऑपरेटर्स द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो ऑपरेटर द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के VDU में दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डगलस सी इंगेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? तो डगलस ने माउस का आविष्कार 1977 में किया था। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? तो यह 200 से 2000 चिन्ह 1 मिनट में छाप देता है लाइन प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा काम आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स सबसे ज्यादा काम आने वाले प्रिंटर होते हैं। स्कैनर का प्रयोग निम्न में से किस मशीन में मिलता है? तो स्कैनर का स्वरूप जो है यह फोटोकॉपियर मशीन में हमें देखने को मिलता है। कंप्यूटर की कीबोर्ड में एरो के कितने बटन होते हैं? तो कंप्यूटर की कीबोर्ड में एरो के 4 बटन होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज के क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करें। कमेंट में आप एक हार्ट शेप भी बना सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। लाइक करिएगा, ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। मैं नॉलेज पंडित से रंजीत पांडे आपके लिए आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इसमें 100 MCQ क्वेश्चंस है पुराने सालों के, और आपको पता है ये है हम 30,000 क्वेश्चंस की सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें हर दिन आपको अलग अलग वीडियोस मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसका कोई लिखित विवरण ना हो। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? तो आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव जो है यह उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था।
नेक्स्ट है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर तांबा सही उत्तर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृति को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं राइट आंसर हो जाएगा। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता नवपाषाण काल में बना। ऑप्शन नंबर नवपाषाण काल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो दयाराम साहनी जी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट है हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन इनमें से असत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से गाय की अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहां से मिली है? तो प्रसिद्ध पशुपति की मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से मिला है। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार जो है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कौन सा जोड़ा इनमें से असत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा जो है यह भारत में है। राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। हड़प्पा जो है यह सिंधु के तट पर है, ऐसा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा लोथल। इसका प्रश्न का सही उत्तर होता तो यहाँ पर जोड़ी असत्य कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा और सिंधु, यानी कि नगर नदी और सागर तट। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ भारत में गुप्त काल से माना जाता है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आर्य भारत में सबसे पहले कहां पर बसे थे? तो आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। नेक्स्ट है आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो एशिया माइनर आर्यों का मूल निवास स्थान था। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते यह उक्ति कहां से ली गई है? तो सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का 9वां मंडल किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित सूक्तों का एक संग्रह है। नेक्स्ट है निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति देवता को मिला है। कौन सा कथन इनमें असत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर सी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश करने की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। यह कथन असत्य कथन है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। असत्य कथन को चुनना है, नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर शतुद्री और स्वात जो यह ऑप्शन है यह गलत। इस कथन का असत्य कथन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चेदी और पोटली प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाजनपद और राजधानी। चेदी की राजधानी, महाजनपद की राजधानी, पोटली, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन। राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंशी अजात शत्रु का पुत्र उदयन, जिसका काल 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक रहा। नेक्स्ट है किस शासक की उपाधि कुणिक के नाम से जाने जाती थी? तो ऑप्शन नंबर अजात शत्रु को ही कुणिक के नाम से जाना जाता था। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर घननंद अथवा धनानंद, मगध के नंद वंश का अंतिम राजा जो था। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाशोक की राजधानी कौन सी थी? तो कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। 343 से 321 पूर्व ईसा पूर्व तक इसका समय। और मगध के नंद वंश का शासक नाम उग्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडेस्पिसीज का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा है? तो महावीर स्वामी जी ने 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उपरोक्त सभी जैन धर्म के त्रिरत्नों का नाम है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया है? तो महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया है। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो वैशाली नगर में महावीर जी का जन्म हुआ था। प्रथम जैन संगति कहां पर आयोजित की गई थी? तो पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा कथन इनमें से सत्य है? तो ऑप्शन नंबर, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्याद्वाद कहा जाता है। महावीर स्वामी जी की मृत्यु पावापुरी में हुई है और जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। यह सभी कथन सत्य हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न संघ, धम्म और बुद्ध, ये सभी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बट गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बट गया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगतियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो चतुर्थ संगति हर्षवर्धन के समय में यह ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। बौद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो आनंद बौद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। विष्णुगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बने? तो यह जैन धर्म के अनुयायी बने। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा कथन इनमें से सत्य है? तो ऑप्शन नंबर, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य था। इसका आंसर मैंने अभी आपसे पूछा था। चंद्रगुप्त ने नंद शासक घननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र में जो है इसका निर्माण कराया था। ये सभी कथन सत्य हैं। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व। इस युद्ध में रक्तपात देख अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो संघमित्रा और महेंद्र, इन दोनों को ही अशोक ने श्रीलंका भेजा था। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो पोटेद्री फेलेंथेकर। ऑप्शन नंबर, पोटेद्री फेंथेलर ने अशोक के शिलालेखों की सबसे पहले खोज की थी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, इन सभी लिपियों में लिखे गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोट्स के रूप में किसने पहचान की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोट्स के रूप में विलियम जोन्स ने पहचान की है। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था, गूढ़पुरुष, संचार, प्रश्न सभी सही उत्तर हो जाएगा। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहां से मिले हैं? तो कुम्भरहार पटना से चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिले हैं।
अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। मौर्य काल में प्रचलित विष्ट क्या था? तो यह एक निशुल्क श्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो इंडो ग्रीक ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे। सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए थे? तो सतवाहन वंश के शासकों ने सीसे के सिक्के चलवाए थे। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो सतवाहन राजवंश में ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि अनुदान की प्रथा शुरू हुई थी। रुद्रदामन कौन था? तो शक शासक था रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक कनिष्क का राजवैद्य था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था, जो कि बौद्ध धर्म की शाखा है। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी का नाम था। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो रुद्रदामन का अभिलेख है जूनागढ़ से प्राप्त। नेक्स्ट है, किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो अर्कमेडु नामक स्थान पर रोम बस्ती मिली है। बुद्धचरित की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की थी। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था? तो गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया था। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो अभी हमने पढ़ा था ऑप्शन नंबर, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इन दोनों ने ही इस झील का दोबारा से जीर्णोद्धार कराया था। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ है? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ है। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित हैं? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम दीनार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है रचना और उसके रचनाकार? तो ऑप्शन नंबर, स्वप्नवासवदत्तम दंडी के द्वारा लिखा हुआ यह सुमेलित नहीं है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था? तो कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी का नाम था। चीनी यात्री हिनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हिनसांग भारत आया था। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? तो अंतिम विजय प्रतिहार वंशों की हुई थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम शासक ने एलोरा के मंदिरों को एलोरा के पहाड़ों को कटवाकर मंदिरों का निर्माण करवाया था। वातापी किसकी राजधानी थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो चोल साम्राज्य के प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राज प्रथम ने बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो यह राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तापीठ ने कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो दोस्तों, ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।